बहुत सारे लोग होते हैं उनको हमेशा से पता होता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो वो कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी टेक्निक है कि उनको पता चले कि यार मैं कुकिंग अच्छी कर सकता हूँ, या मैं गाना गा लूँ, या मैं कोई जॉब कर लूँ। कोई ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद अंदर से निकाले कि भाई तू ये कर सकता है, ये कर। प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, जब तक बीज जब तक बीज दफन नहीं होगा ना, तो फूल खिलेगा नहीं। अल्टीमेटली मुझे लगता है ज़िंदगी का मकसद यही है कि जब अल्लाह के पास जाओ वापस, तो ये बता पाओ कि मैंने इतना कुछ किया है लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए जी के वापस नहीं आ गई। मेरा सोबिया से या किसी और लड़की से जो इस फेज़ से गुज़र रही हैं, मेरा मशवरा ये है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आप अपनी चीज़ें करें। अगर उसको इंतज़ार करना है, वो आपका इंतज़ार करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद ख़ान, डॉक्टर फ़हाद मेरे साथ हैं। परसेप्शन जो हमने शो लास्ट टाइम किया था उसमें यह वादा किया था आप लोगों से कि आप लोग सवाल पूछेंगे और उनके जवाब हम लोग देंगे। बहुत सारे सवाल आए, बहुत अप्रिसिएशन मिली, उसके लिए अगेन थैंक यू। सवाल कुछ शॉर्ट लिस्ट करने पड़े, और जिन लोगों को आज सवाल इंक्लूड नहीं किया या उनको जवाब नहीं दे रहे, उसकी वजह ये नहीं है कि उनका सवाल अच्छा नहीं था। उसकी वजह यह है कि कुछ सवालों के जवाब ना ज़िंदगी में आप खुद ही अपने लिए ढूंढ सकते हैं, और उसका बेहतरीन जवाब आप खुद ही अपने आप को दे सकते हैं। तो एक छोटी सी मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों को जवाब नहीं दिया वो अपना सवाल दोबारा पढ़ें ज़रूर, और अपनी पूरी स्ट्रगल देखें शुरू से लेके एंड तक की, और ये सोचें कि जब वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इतने सारे हर्डल्स, इतने सारे ऑब्स्टिकल पार करके, तो वो आगे भी जा सकते हैं और आगे भी अपने लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। बाकी आप सबके सवाल मेरे पास हैं और हम सवालों पे आते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं और देखते हैं कि डॉक्टर फ़हाद क्या जवाब देते हैं उनका। फ़हाद भाई, पहला सवाल जो है ना वो बड़ा साइंटिफिक सवाल है। सवाल शुरू ऐसे हो रहा है कि वलीद भाई, आई लव योर शो, ज़बरदस्त है। सवाल यह है कि लोग अक्सर ये कहते हैं कि दिल की सुनो, दिमाग की सुनो, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि दिल कुछ सोचता भी है या खाली इसका काम पंप करना है, ब्लड पंप करना। तो देखिए, हमारे पास एक हमेशा से कहावत रही है कि दिल और दिमाग की, जो मैं हमेशा कहता हूँ, दिल और दिमाग की जंग है, और हमेशा इंसान को दिमाग की सोचनी चाहिए। बिल्कुल। बात यह है कि दिल है क्या? दिल एक इमोशंस को कैरी करता है। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स को कैरी इस तरह से करता है कि लिटरली कैरी नहीं करता, उसके अंदर इमोशंस का एक बैंक नहीं बना हुआ, लेकिन वो आपकी उस सेंसिटिविटी को लेके चलता है। दिल से ही आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो एम्पैथी कहलाती है। एम्पैथी मतलब आपका एहसास, आपकी वो चीज़ जो एक दूसरे का लिहाज रखती है, वो बेसिकली दिल से कंट्रोल होती है। सही है? अब दिल और दिमाग अगर दोनों सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ रैशनलाइज करती है, या वो चीज़ जो आपको बताती है कि आप सही डायरेक्शन में हैं, वो आपको बताती है दिमाग। दिल आपको उसको इंडोर्स करता है। इंडोर्स का मतलब है कि दिल कहता है कि बिल्कुल आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई काम करते हैं, आप गलत काम भी कर सकते हैं, आप सही काम भी कर सकते हैं। आप सही काम कर रहे हैं, शायद उसमें ज़्यादा तकलीफ़ है, गलत काम में आपको शायद ज़्यादा जल्दी उसका एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आप गलत काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपका दिमाग उसकी इजाज़त नहीं दे रहा। दिल ये कहता है कि आप कर लें, आप अपनी मुसीबत से बच जाएं, लेकिन दिमाग आपको वो करने नहीं देता। तो बेसिकली दिल एक वो मेटामॉर्फोसिस किस्म की एक वो चीज़ है जहाँ पे आप वो लिटरली ये नहीं कह सकते कि दिल कंट्रोल करता है, लेकिन दिल आपके इमोशंस को लेके चलता है। बेसिकली ये है कॉन्सेप्ट उसके पीछे। सही है। अच्छा, इस सवाल ने साजिद ने किया सवाल कोयटा से। इस सवाल ने मुझे भी, मेरे दिमाग में बड़े सवाल पैदा कर दिए। अब वो ये बात बिल्कुल सही है कि वैसे मेडिकली दिल का कोई फंक्शन है ऐसा कि वो इमोशन भी कैरी कर पाए, नॉट रियली, या दिमाग का ही कोई एक पार्ट है जो इमोशन रखा हुआ है और दिमाग के वो नहीं है? बस दिल तो मतलब हार्ट ब्लड पंप करता है ना। सही है। दिल का तो हमें पता ही है कि दिल बेसिकली क्या करता है, हर इंसान को पता है, हर है। वो इमोशंस का तो सच नहीं है। सही है, क्योंकि बचपन से वो फिल्मों में और हर जगह हम लोग वो दिल और दिमाग की वो चीज़ चलती हुई आई है। तो बेसिकली दिमाग के ही अंदर की एक जगह है जो इमोशंस कैरी किए हुए, और एक जगह है जिसमें आपको रैशनल चीज़ें दिखा रही होती है। अब आप ये तो नहीं कहते ना मैं लिवर के ऊपर चलूंगा, या मैं गुर्दा जो मुझे कहेगा मैं वो करूंगा, वो नहीं होता ना। तो हमारे पास एक कहावत बनी हुई है कि दिल से चलते, सारी दुनिया में बनी हुई है कि अपने दिल से चलते हैं। स्पीक बाय द हार्ट, दिल से कहें। सही। अच्छा, सलमान है सक्खर से, इनका सवाल जो है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो हमारी यूथ है आज उसका भी सवाल होगा। ये कह रहे हैं अपनी ट्रू पोटेंशियल
जानने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? पहले तो ये पता चलना चाहिए उसको कि उसका पोटेंशियल है क्या। हम्म, पहले उसे ये मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है जो उसको उस जगह पहुंचने के लिए या उस लेवल पे आने के लिए उसको खींच रही है। वो फैक्टर्स जो उसको नेगेटिव हैं, कोशिश करे कि उस नेगेटिविटी को दूर करे। अगर उसको ये पता है कि उसमें पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये है कि वो, ये साहब जो हैं, क्या नाम इनका, आपने क्या नाम बताया? इनका नाम है सलमान। सलमान साहब को पहले ये आइडिया होना चाहिए, और उनको ये कैसे पता है कि वो उस पोटेंशियल तक नहीं पहुँचे। आखिर कोई ना कोई तो होगा ना, पैरामीटर उन्होंने अपने दिमाग में खुद ही बनाया होगा। हाँ, तो पहले सलमान साहब को ये पता होना चाहिए कि वो उस पोटेंशियल तक नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे, अगर क्यों नहीं पहुँचे तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो पहुँच सकते हैं। हम इस वक्त बैठ के ये कहें कि सलमान साहब आप घर बदल लें या जॉब बदल लें या अपना वज़न कम कर लें या अपनी डाइट चेंज कर लें या अपने आप को खुश रखें, हम जानते ही नहीं है सलमान साहब को। लेकिन सलमान साहब को एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि वो फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से वो फैक्टर्स उनको पुल कर रहे हैं या वो फैक्टर्स जो उनको खींच रहे हैं उस पोटेंशियल पे पहुंचने के लिए, जो भी उनका पोटेंशियल। सही। अच्छा, इसको एक इनके सवाल को अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हमेशा से पता होता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो वो कोई ऐसा पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनको हमेशा से पता होता है कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो वो कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई ऐसी टेक्निक है कि उनको पता चले कि यार मैं कुकिंग अच्छी कर सकता हूँ, या मैं गाना गा लूँ, या मैं कोई जॉब कर लूँ, कोई ऐसी चीज़ है कि इंसान खुद अंदर से निकाले कि भाई तू ये कर सकता है, ये कर। होगा जो अननोन फियर है ना, जिसका पता नहीं है, गैब का फियर या गैब की वजह से वो चीज़ कर नहीं पा रहा, आप पहले अपने अंदर से वो फैक्टर निकाल लें। देखिए, हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है, आप में पोटेंशियल है, मेरे में पोटेंशियल है, हम हर इंसान में, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो, चाहे वो जेनेटर हो, हर इंसान अपनी पोटेंशियल और अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से चल सकता है। बिल्कुल। उसको ये पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ और उस लेवल को उसको एक्सीड करना है। मैं आपको छोटी सी, आप पोटेंशियल की बात करें, एक बड़ी अच्छी मोहम्मद अली बॉक्सर की कोट है। किसी ने उससे पूछा कि तुम कितने रेप्स करते हो, अच्छा, क्या बेंच प्रेस के या क्रंचेस के कितने रेप्स करते हो? तो मोहम्मद अली ने कहा, जब मुझे तकलीफ शुरू होती है तो मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ। तो आपका पोटेंशियल कोई नहीं है, आप ये ना सोचें कि मैं यहाँ तक ही जा सकता हूँ। आप जाने को तो स्काई इज़ द लिमिट है। मतलब आपके लिए तो खुला आसमान है, खुली चीज़ें हैं, ओपन प्लेइंग फील्ड है, आपको जो करना है करें। आप अपने मुल्क में देख लें कितना पोटेंशियल है। आज जेवलिन थ्रो वाले को मैंने देखा, उसने फाइनल में क्वालिफाई किया। हमारे जेवलिन थ्रो जो करते हैं, फाइनल में ओलंपिक्स में उसने क्वालिफाई किया। थोड़ी देर पहले मैंने देखा, फाइनल में क्वालिफाई जेवलिन थ्रो वाले ने किया है। कभी उस स्पोर्ट का किसी ने सुना भी नहीं है। और पाकिस्तान में वैसे ही इतना डिस्करेज होता है। बिल्कुल, आप व्हाट्सएप के ऊपर देखें, वो एक हाई जंप करते हुए, आपने शायद एक बच्चे को देखा हो, आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, एक वीडियो है जी, एक बच्चा अनबिलीवेबल हाई जंप कर रहा है नंगे पाँव। सही, पोटेंशियल है। हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारा पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और हर चीज़ का एक टाइम लैप्स होता है ना, टाइम है। अगर आप एक स्पोर्ट्स के एथलीट हैं तो आपका बहुत मुख्तसर टाइम है, उस मुख्तसर टाइम के ऊपर अगर आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो डाइड ऑफ हो जाएगा। तो पोटेंशियल तो हर इंसान का बहुत है। सही है। अच्छा, बाद उस पर अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया, वैसे बात निकल रही तो, बाद मुखालिफ से ना घबराए ओ ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ज़बरदस्त, ये है। फिर एक और एक शेर, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस में, जिंदगी में आसानियाँ हो तो जीना दुश्वार हो जाए। तो जिंदगी में तो चैलेंजेस चाहिए, वरना तो लाइफ है एग्जाम ना, वो आपको, वो आप कहते हैं ना, बेड ऑफ रोजेस तो नहीं हो सकता, बेड ऑफ रोजेस होते भी नहीं है, होता भी नहीं है। सही। अच्छा, अब इसके साथ एक और सवाल ये आ रहा है दिमाग में कि बहुत सारे लोग ना दूसरों को देख के ये सोच रहे होते हैं कि यार इसने कर लिया, बेसिकली अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि इसने कर लिया तो उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, या बड़े बाप का बेटा था, या फिर ये अच्छा पढ़ सकता था, मैं अच्छा पढ़ नहीं सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने तो सबको एक सेम ब्रेन कैपेसिटी के साथ बनाया है। लेट्स से आइंस्टाइन की बात करें कि दिमाग अलग लेवल पे चल रहा है, तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं। वैसे तो बाकी हम सारे वही 2 आँखें, 1 नाक, 2 हाथ के साथ पैदा हुए हैं। तो कोई पीछे रह जाता है या कोई आगे निकल जाता है, तो हर बंदे की अपनी कैपेसिटी है, या फिर एक बंदा जेन्युइनली ढीला है इसलिए नहीं कुछ कर पा रहा। देखिए, इन्वायरमेंट का, सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप बाहर के मुल्क में
देखें, चाहे डॉक्टर्स को देखें, प्रोफेशनल्स को देखें या हमारी लेबर को देखें, वो बाहर के मुल्क में जाके बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सीड करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी इनकम और रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिला, बिल्कुल, चीज़ें अच्छी मिली। अब हमारे पास का अगर एक बच्चा है जो वो एग्ज़ाम दे रहा है, वो रात को उसके पास बिजली नहीं, वो बेचारे को मच्छर भी काटे हैं, सुबह उठे तो उसके पास पानी नहीं है, उसके पास एक गुर्बत का एक अपना लेवल है, उसके पास अपने इश्यूज़ हैं। उस बच्चे को कहो कि तुम उस पोटेंशियल पे पहुंचो जिस पोटेंशियल पे दूसरा लड़का या दूसरी बच्ची पहुंची है, मुश्किल काम है। सही, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को अमल करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के मुल्क क्यों जाना चाहते हैं लोग? हमारे मुल्क में क्या कमी है आप मुझे बताएं? इसीलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल हैं, सबके पास एक पोटेंशियल है जिसके ऊपर वो काम कर सकता है। हमारे पास वो चीज़ लैक करती है। फिर भी बहुत बेहतर हो रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, हालात बेहतर हो रहे हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं। पहले के ज़माने में बच्चा बर्गर किंग पे या किसी जगह के ऊपर काम नहीं करता था, आज उसका कोई अना का मसला नहीं है। अगर उसके घर में एडिशनल इनकम चाहिए तो घर की औरत भी काम कर रही होती है, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। पहले के ज़माने में नहीं होता था, बहुत बड़ा टैबू था। सही। तो अब सिस्टम के साथ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और होनी भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास और बहुत सारे मसले हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं बेसिकली, तो हम एडवांस किया जाएँ। लेकिन फिर भी इन सब को एक्सक्यूज़ बना के अगर कोई बंदा सुन हो जाए तो ये तो उसकी अपनी गलती होगी, क्योंकि हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं, मिलते हैं, बोलते हैं यार मैं टाट पे बैठ के पढ़ा है, आज हम फर्स्ट क्लास डॉक्टर हैं। ठीक, तो वो वाले सर्कमस्टेंसेस भी लोग पार करके कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं ना। करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, करना चाहने की बात है और चाहने की बात है नहीं, और करना चाहने की भी देखें, हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, हर चीज़ का एक स्टेमिना होता है। एक इंसान का, एक इंसान अगर बहुत दफ़ा कोशिश करे उससे नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली वो छोड़ देगा। सही वो अपनी उस चीज़ को जो करना चाह रहा है वो उसको छोड़ देगा और अपनी दूसरी सारी चीज़ों में लगा रहेगा जो उसको करनी है। तो वो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन आपको अपने पोटेंशियल का पता होना चाहिए और आपको ये फोकस होना चाहिए कि अगर मैं इस वक्त काम कर भी रहा हूँ तो मुझे अपनी एजुकेशन और अपनी वो चीज़ें कंप्लीट करनी है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन वक्त पे पूरी करें। आप सर्कमस्टांसेस ऐसे हों आपके साथ तो आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट ज़रूर करें, उसके बाद आप कुछ भी करें जो आपको करना है, लेकिन एटलीस्ट आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस उस एजुकेशन से आ जाता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सोबिया का सवाल है इस्लामाबाद से, और ये है अस्सलाम वालेकुम, मैं MBBS की स्टूडेंट हूँ, किसी से सच्ची मोहब्बत करती हूँ और वो इंसान भी बहुत सीरियस है, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे। सोबिया का जो मसला है, जो वो डॉक्टर बन रही हैं और कह रही हैं कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और वो मेरे माँ बाप एग्री नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। अब दुनिया में अगर हम सुपर मॉडल हैं, बगैर किसी इमोशंस के और उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा दुनिया में एक वाहिद रिश्ता है जो अनकंडीशनल है, जो आपको सपोर्ट करेगा और आपकी तरक्की से खुश होगा, वो है आपके माँ बाप का रिश्ता। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है, चाहे वो फ्रांस वाली अपने माँ बाप की बात करें, चाहे हम कराची वाले करें या चाहे हम बांग्लादेश वाले करें। ठीक, अब आगे बढ़ें। अब अगर माँ बाप उसके उस लड़के को इंडोर्स नहीं कर रहे, कोई ना कोई तो बात होगी। इस वक्त कितनी लड़कियां या कितने लड़के हैं जो रिश्तों के इंतज़ार में हैं और उनको अच्छा मैच नहीं मिल रहा। सोबिया के केस में अगर लड़का तैयार है, सोबिया तैयार है, सिनेरियो अच्छा है और माँ बाप उसके अगेंस्ट है, तो ऐसी कोई ना कोई बात होगी ज़रूर। देखें, प्यार अंधा है। अगर आपको प्यार हो गया ना तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी सारी खामियाँ और सारी नेगेटिविटी को आप ओवरलुक कर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उसके साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। पहले के ज़माने में आप ये देखें कि आप अपने परदादा के ज़माने में और उससे ऊपर आप चले जाएं, दादा के ज़माने, और दादा को देख लें, परदादा ऊपर चले जाएं आप उन ज़मानों के अंदर अरेंज मैरिज बहुत ज़्यादा होती थी और अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुली चलती भी थी। इसलिए चलती थी कि शादी सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं होती थी बल्कि पूरी कम्युनिटी के साथ होती थी। आपकी लड़की है तो लड़की का आपने पूरा शजर देखा, लड़का है तो लड़के का पूरा बैकग्राउंड देखा, और उसके बाद शादी हुई तो उन दोनों फैमिलीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत अरसे तक चलती थी। अगर उसमें अगर डिफरेंसेस होते भी थे तो फैमिलीज़ उसको पैचअप और क्लियर कर लेती थी। आज के ज़माने में सोबिया वाला केस हो जाए या किसी और का केस हो जाए, उस केस के अंदर इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर है, चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं चलती, लेकिन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। मेरा सोबिया से या किसी और लड़की से जो इस फेज़ से गुज़र रही हैं, मेरा मशवरा ये है,
आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, आप अपनी चीज़ें करें। अगर उसको इंतज़ार करना है वो आपका इंतज़ार करेगा, और अगर उसको इंतज़ार नहीं करना तो वो इंतज़ार नहीं करेगा, चाहे वो लड़का लड़की के लिए कर रही हो या लड़की लड़के के लिए कर रहा हो। तो आप अपने उस चीज़ को कंप्लीट करें, फिर देखें कि सिनेरियो कहाँ जाता है। देखें, प्यार हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, जब तक बीज दफन नहीं होगा ना, तो फूल खिलेगा नहीं, उसको दफन होना ज़रूरी है। आपको उस रिगमरोल से, उस सिस्टम से गुजरना ज़रूरी है, वरना काम होगा नहीं। ये है मेरा बड़ी सिंसियर सा जवाब है इसको। सही, ठीक है। अच्छा, इसी पे मुझे एक बड़ी आजकल कंट्रोवर्सी चली है, मैं वो भी सवाल पूछ ही लेता हूँ। ये बड़ी धूम मची हुई है डिजिटल के ऊपर कि सदफ़ कंवल का आपने वैसे जानते हैं आप? नहीं, अच्छा वैसे नहीं अच्छा, जानता। सदफ़ कंवल हमारी एक सुपर मॉडल हैं, अच्छा। एक्टर हैं। अच्छा। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे पता होता है कि मेरे हस्बैंड के जूते कहाँ हैं, सॉक्स कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, ठीक है। और मैं हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ, ठीक है। और लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे हस्बैंड को भी पता हो।